नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में कितना कुछ घटित होता है। बहुत सारी घटनाएं आती हैं, जाती हैं, होती हैं। कुछ हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, कुछ इनडायरेक्टली। मसलन ये जो कोरोना का माहौल आया, इसने हमें डायरेक्टली अफेक्ट किया। बहुत लोगों की लाइवलीहुड से प्रभावित हुई, मतलब कि आजीविका। बहुत लोग की नौकरी चली गई, बहुत लोग का बिजनेस ठप हो गया, बहुत लोग का बिजनेस बंद हो गया, बहुत लोग बहुत ज़्यादा कर्ज के नीचे दब गए, बहुत लोग के अपने परिजन उन्होंने खोए हैं इस कोरोना महामारी की वजह से, चाहे वो किसी एक्सीडेंट में या फिर कोरोना महामारी से ही उनकी मृत्यु हुई हो। कितना कुछ नुकसान हुआ इस कोरोना महामारी ने। इसने हमें एक चीज़ सिखा दी कि इंसान को जो चीज़ हमें मिली है उसमें संतोष करने की ज़रूरत है, उसी को अच्छे तरीके से जीने की ज़रूरत है। कैसे, मैं बताऊं आपको। फर्ज करिए फरवरी का महीना, फरवरी 2020। कोरोना का कोई केस नहीं था, कोरोना का नाम कोई नहीं जानता था। हम अपने देश की बात कर रहे हैं। और फिर भी उस टाइम पे अगर हम एक सर्वे कराते और पूछते, आपने भी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि पूछते कि भाई आपको क्या लगता है, आपकी ज़िंदगी सही है, ठीक ठाक चल रहा है? लोग कहते रहे नहीं यार, बड़ी बेकार ज़िंदगी है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बहुत तरह की परेशानियां गिना देते। लेकिन अब हमसे पूछा जाए वही सेम लोगों से कि भैया अब सब ठीक है, बोले अरे क्या यार, कोरोना आ गया, उससे पहले सब ठीक था, कोरोना आ गया। देख रहे किस तरीके से सोच में परिवर्तन आ गया। मतलब जो हमें करंट में मिला है, हम उससे कभी खुशी नहीं होते, और जब वो बीत जाता है फिर हम उसका विलाप करते हैं। जैसे हम अभी सोचते हैं कि यार बचपन में कितना बढ़िया था, वो स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, मस्ती करो, घर आओ, होमवर्क करो, फिर खेलो, खाओ, सो जाओ। कोई टेंशन नहीं थी, न कैरियर की, न घर की, न परिवार की, न अपनी चिंता, कुछ नहीं था, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा कोई नहलाने के लिए कहेगा, नहाने के लिए कहेगा, दूसरा कोई खाना खिलाएगा या खाने के लिए कहेगा, अपने लिए कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन समय बदलता गया और अब हम उस समय हमें लगता था अरे यार कितना होमवर्क दे दिया फालतू में, पता नहीं क्यों रोज स्कूल क्यों जाना पड़ता है, नहीं मन कर रहा है जाने का, छुट्टियां हुई तो बहुत ज़्यादा खुश। अब हमें लगता नहीं यार, वो टाइम बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, मज़ा आता था, कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि हमें हमारे पास एक्स्ट्रा एडेड टेंशन हो गई है। उस टाइम पे सोचते थे कि बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, फिर बड़े होने के बाद कुछ कर क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि छोटे थे तो ऐसे थे। भाई जो टाइम हमारे पास, ठीक है मैं मानता हूँ कि बचपन में कोई किसी को समझ नहीं होती है कि हम क्या करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास समझ है, समझदारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चीज़ों को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, बिना किसी को ठेस पहुँचाए। तो मेरे कहने का ये मतलब है, कोरोना महामारी इतनी बड़ी आई, उसने पूरी दुनिया को रोक दिया एक तरह से, हर तरीके से, मतलब इकोनॉमिकली या फिर किसी भी तरीके से आप देखें, रोक दिया। बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारा दुख भी झेलना पड़ा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, सरकार से लेके सिटीजन्स तक सबको दिक्कत हुई। लेकिन अब समय धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे उभर रहा है। हमको उसके साथ रहने का तरीका सीखना पड़ेगा, मास्क लगा के, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके, प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सोशल जो भी कोई जगह है वहाँ पे न थूक करके, मतलब पब्लिक स्पीकिंग नहीं करके, ये सब अगर हम खुद से फॉलो करके देखें, और या फिर बाहर से कुछ भी ले आ रहे हैं उसको सैनिटाइज करें प्रॉपर तरीके से, तब उसको कंज्यूम करें, यानी कि खाएं या उसको सेवन करें। कुछ भी खरीद कर ला रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करके करें। और बहुत सारी ये इस तरह की जो सावधानियां हैं उसको अगर हम बढ़ते हैं, बाहर बिना मास्क के जाएं ही ना, कोशिश करें कम जाना पड़े, लेकिन जो जा रहे हैं उसमें बिना मास्क के न जाएं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो कोरोना के साथ भी जिया जा सकता है। देखिए, वैक्सीन बनाने में, प्रॉपर तरीके से वैक्सीन बनाने में और उसका इफेक्टिव साबित होने में, ताकि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसमें मिनिमम मेरे हिसाब से 10 साल लगता है। मतलब पूरी तरह से दवाई इफेक्टिव भी हो, उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, इस तरह की वैक्सीन बनाने में टाइम लगेगा। तब तक हम क्या ऐसे रहेंगे? ऐसे तो नहीं रह सकते, हमें ठीक से रहना पड़ेगा, अच्छे से रहना पड़ेगा। तो अच्छे से रहने के लिए हमें अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी थोड़ी सी, और आदत डालनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परमानेंट रहेगा, लेकिन ख़त्म भी हो जाएगा पूरी तरह से, ये भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अभी तक कितने सारे लोग आए लेकिन जा नहीं पाए। जैसे हमारे देश में देखिए, पोलियो करीब करीब ख़त्म हो गई,
तो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान लगा, बहुत सारा टाइम लगा। अब अचानक से ऐसा नहीं है कि कोई वैक्सीन आएगी सबको पिला दी ख़त्म, ना ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए मैं आपसे यही विनती करूँगा कि इसके साथ जीने के तरीके को सीखना पड़ेगा और प्रॉपर जो भी गाइडेंस है उसको फॉलो करिए, सब कुछ करिए, बिजनेस, जॉब, नौकरी जो भी आपकी है, पढ़ाई मन लगा के करिए, खूब करिए, अच्छे से करिए, सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। वो कहते हैं ना वो एयरटेल वाले, सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वही तरीका है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा और अप्रोच सही रखनी पड़ेगी। और कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतिए बस, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अरे कट जा भाई। चैनल से जुड़ी चीजें देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना जनता के हित में है, इसलिए इसको देखें, सुने, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।